सो यस्टरडे वी टॉक अबाउट ईओडी डाटा, बट आज का डाटा थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे आज पूरा दिन गेम एफआई ने खेला। ठीक है, ये मैंने आज लाइव में भी आपको बता दिया था। ठीक है, तो उसी को पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी फिर से। सो यहाँ पे आज बात करते हैं ईओडी डाटा की। तो पहले डाटा दिखा देता हूँ मैं। ये ईओडी सीट है जो मैंने आपके सामने दिखाई है। ठीक है, तो इस सीट को समझने से पहले दो चीज़ है। लेट्स सी अगेन एंड अगेन, दिस इज एफआई डाटा। मैं ईओडी डाटा की डायरेक्टली पढ़ा दे रहा हूँ पहले, फिर बताऊंगा कंक्लूजन कि आज गेम क्यों खेला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आज एफआई ने लॉन्ग साइड कुछ नहीं किया बट शॉर्ट को ऐड किया। मतलब यहाँ पे ग्रीन पोजीशन आ रही, दैट मीन शॉर्ट साइड में एफआई ने क्या किया, पोजीशन ऐड की, फ्यूचर में ऐड की। ये ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 11,000, इतने भी ह्यूज नहीं बट ये ह्यूज हैं। ठीक है, ये कंपेरेटिवली कल से ज़्यादा है। ठीक है, कल लॉन्ग किया था, आज शॉर्ट किया है। ठीक है, दैट इज सिंपल मीन कि एफआई यहाँ से क्या है, विजन इसका निगेटिव है। नाउ मूविंग ऑन, इसको पढ़ते नहीं। देखो ब्रोकर्स के एल लग गए, रिटेलर्स के एल लग गए। यहाँ पे देखो रिटेलर्स के अपोजिट, रिटेलर ने लॉन्ग किया हुआ है, इसके अपोजिट मीन्स मनी ट्रांसफर होता है एक पोजीशन दूसरी पोजीशन। किसी का एसएल लगेगा, किसी का प्रॉफिट लग होगा, तो किसी का पोजीशन बाइंग है तो किसी की पोजीशन सेलिंग होगा। ठीक है, तो आज रिटेलर बाइंग साइड में थे बट आज एफआई बियरिश से सेलिंग साइड में थे। ठीक है, शॉर्ट कर रहे थे वो मार्केट को। तो हम इनको पढ़ते नहीं है बट इनका विजन ले लेते हैं कि रिटेलर कर क्या रहा है। ठीक है, डीआई को भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मेन थिंग इज अनदर ब्रोकर्स। ठीक है, तो आज ब्रोकर ने क्या किया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, नो एक्टिविटी इन फ्यूचर्स। ठीक है, तो फ्यूचर कोई बड़ी पोजीशंस नहीं है तो इसलिए ये न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, आज गेम जो बजा है वो कैश से बजा है। ठीक है, कैश सेलिंग ज़्यादा हुई थी। ठीक है, कैश सेलिंग, इसको रीजन से बताएंगे क्यों कैश सेलिंग ज़्यादा हुई। ठीक है, सो फ्यूचर इस सीट में आज कुछ भी इतना खास ओपिनियन नहीं आया है बट यहाँ पे जो देखने लायक चीज़ थी वो थी फ्यूचर। तो फ्यूचर में यहाँ पे हमें मिल गया कि एफ आई फ्यूचर में क्या कर रहा था, शॉर्ट कर रहा था। दैट मीन एफ आई आज क्या था, निगेटिव। नाउ मूविंग ऑन ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस को पढ़ेंगे दोबारा तो ऑप्शंस का डाटा ये है, ये आपको इस साइड का दिख रहा है ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन का इंट्राडे का डाटा है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इन लास्ट वीडियोस, पहली वीडियो में मैंने बता रखा है कि इंट्राडे का डाटा ये वाला होता है, ये वाला हमको पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी साइड से लिखी होती है तो इसको भी हम नहीं पढ़ते हैं। इस सीट को देखे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा पोजीशंस आपकी ली गई हैं पुट लॉन्ग, मतलब पुट को बाई किया गया। पुट बाई करना यहाँ 1 लाख के ऊपर ज़्यादा पोजीशन, तो ये थ्रेशोल्ड पोजीशन है। इसका मतलब पुट कैरी करके गए थे एफआई, आज कैरी करके जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज सिंपल मीन पुट बाई करके जा रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट लगा के जा रहे हैं, इसलिए मार्केट ज़्यादा गिरा दिया उन्होंने। ठीक है, तो पुट बाई करके जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू ईओडी। जो भी ईओडी डाटा मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा कोई भी अपना ओपिनियन नहीं है। एनएससी जो भी बता रही है उसके अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट्स है मैं उस पर अपना केवल व्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो दिख रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोजीशंस आपकी पुट लॉन्ग किया जा रहा है, दैट इज सिंपल मीन बियरिश। इसका मतलब क्या है, पुट लॉन्ग करने का मतलब होता है निगेटिव। तो एफ आई ने पूरा गेम खेला फ्यूचर एफ एन ओ में, फ्यूचर में निगेटिव, ऑप्शन में निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है बियरिश, बियरिश इसलिए क्योंकि पुट लॉन्ग करके गए। ब्रोकर का कुछ नहीं है, ब्रोकर ने सारी पोजीशन एग्जिट कर दी। अगेन सारा गेम बजाने के बाद सारी पोजीशन एग्जिट, रेड फिगर से इसका मतलब क्या है, एग्जिट। जो भी था वो सब खत्म कर दिया उन्होंने अपना। ठीक है, तो यहाँ तक था एफ आई का डाटा। ठीक है, ना मूविंग ऑन, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। 3 डाटा फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, दे आर 3 सेगमेंट्स। इसको समझना बहुत जरूरी, जो मैं की नोट्स हमेशा याद रखना, की नोट से ही आपको समझ में आएगा पूरी चीज। की नोट्स ये हैं कि 3 सेगमेंट होते हैं जहाँ पे ट्रेडिंग होती है। पहला सेगमेंट है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शंस और एक होता है कैश। कैश इज इक्विटी, इसको इक्विटी बोलते हैं, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। इस 3 सेगमेंट के अलावा कहीं भी ट्रेड नहीं होती। ठीक है, और तीनों के बड़े प्लेयर्स, फ्यूचर के बड़े प्लेयर्स होते हैं जो बिग प्लेयर्स। जो अब सेकंड की नोट समझो, अब दूसरा की नोट्स है। ठीक है, ये की नोट 2। ठीक है, मैं इसको इसलिए लिख देता हूँ बार बार कि जब भी ईओडी डाटा पढ़ते हैं तो हमेशा की नोट से पढ़ते हैं। की नोट्स का मतलब क्या है कि हमेशा बिग प्लेयर्स को पढ़ेंगे और उन एवरी सेगमेंट है अनदर बिग प्लेयर्स। ठीक है, जो सेग्रीगेशन करके रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस में भी 2 बिग प्लेयर हैं और इसमें भी 2 बिग प्लेयर्स होते हैं, कैश में भी। तो कैश में बिग प्लेयर होते हैं, एक एफआई और दूसरा डीआईस। इसके अलावा तीसरा कोई बिग प्लेयर कैश में नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा जो पैसा है इंडिया में या तो एफआई के पास है। ठीक है, और इंडिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड डीआईस के पास है। इसके अलावा किसी के पास इतना सारा कैश नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में एक सबसे ज़्यादा है एफआई और दूसरा आता है ब्रोकर। ब्रोकर को बोलते हैं प्रॉप डेस्क। ठीक है, इसलिए मैं इसको प्रॉप लिखता हूँ। ठीक है, और फ्यूचर में सारे बिग प्लेयर्स होते हैं बट आप फॉलो किसको करते हो, एक एफआई को और एक ब्रोकर्स को। ब्रोकर्स को मैं यहाँ प्रॉप से यूज करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड की नोट। अब मैंने क्या बोला कि मुझे ओपिनियन बनाना है, क्योंकि
ओपिनियन कैसा है, तो ये इसको बनाने के लिए, ओपिनियन बनाने के लिए हमको 3 चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक कैश, एक फ्यूचर, एक ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने फिर से डिलीट इसलिए किया कि दोबारा फ्रेश समझ में आएगा। तो कैश में आज एफ ने क्या किया, सेलिंग की है। क्या की है, कैश सेलिंग की है। जैसे ह्यूज, ये ह्यूज नंबर्स हैं जो आज सेलिंग की गई है। आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे आप विजुअलाइजेशन इसका कर सकते हो कैश का। यहाँ पे अगर देखोगे तो आज जो एफ ने सेलिंग की है वो ह्यूज की। डी ने काफ़ी बचाने की कोशिश की, बट ये नंबर आपका सपोर्टिव नहीं है। क्यों सपोर्टिव नहीं, क्योंकि डी की जो टोटल बाई वैल्यू है 20,000 है, जो एफ की टोटल सेल वैल्यू है, तो इसलिए ये फिगर का कोई मतलब नहीं होगा, ये वाली फिगर को मान्यता दी जाएगी। ठीक है, तो ये फिगर एफ की बहुत ज़्यादा निगेटिव है। 45,950 अप्रॉक्स 4600 करोड़ सेलिंग किया है मार्केट में इन इक्विटी कैश सेलिंग। दैट सिंपल मीन कि कैश में आज एफ क्या था, निगेटिव था। बाकी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन, आप फ्यूचर पढ़ ही चुके हो, ऑप्शन पढ़ ही चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एफ के थ्रू विजन बनाओगे तो जज्बात बदल दिया एफ ने कल से और आज तक के। ठीक है, तो फ्यूचर में कैसा है एफ निगेटिव भी पड़ा, शॉर्ट बनाया आज। ठीक है, ऑप्शन अभी ये बताऊंगा शॉर्ट कहाँ पे बनाया, इसको थोड़ी देर बाद देखना। ठीक है, ऑप्शन में आज एफ कैसा है, निगेटिव, बेरिश है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि पुट को बाई किया है, पुट लॉन्ग की है। ठीक है, एंड कैश में एफ क्या है, निगेटिव है। देखो जब तीनों सेगमेंट पे एफ अपने झंडे गाड़ देगा निगेटिव की, तो मार्केट को फिर कोई नहीं बचा सकता। देखो अगर मार्केट को बचाना है नीचे, आज मार्केट पूरा एक स्टेप डाउन, पूरा गिरता ही चला गया। क्यों, तीनों में एफ ने अपनी पोजीशन सबसे ज्यादा दिखा रखी है। मतलब लेट सपोज आज टोटली निगेटिव निगेटिव निगेटिव, कैश में भी निगेटिव सेलिंग कर दी सबसे ज्यादा, ऑप्शन में भी सेलिंग कर दी। ठीक है, फ्यूचर में भी शॉर्ट कर दिया, तो कोई है ही नहीं उसको बचाने के लिए। लेट सपोज कैश का जो बड़ा प्लेयर होता है डी, अगर ये रोकना चाहे तो उतनी ही बाइंग करना चाहिए, कैश बाइंग। लेट सपोज एफ ने जो कैश बाइंग की थी, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये देखो, डाटा समझने की कोशिश करो। जो एफ की सेल वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, और बाइंग वैल्यू क्या है, डी की सबसे कम है। ये वैल्यू को स्केल फिगर आउट करो। तो डी तभी बचा सकता है जब इतनी बड़ी वैल्यू को रोक सके। तो डी के पास इतनी ताकत नहीं हुई, क्योंकि आज एफ ने इससे ज्यादा डबल में सेलिंग कर दी। तो फिर क्या है कि या कैश में डी को हरा दिया, तो एफ अगेन निगेटिव। मत समझ पा रहे हो, जहां बिग प्लेयर है, बिग प्लेयर आप समझ गए होगे जो मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, कैश आपका निगेटिव है क्योंकि आज कैश सेलिंग ज़्यादा कर ली। ठीक है, तो तीनों जगह झंडे गाड़ दिए निगेटिव, तो मार्केट एक वन स्टेप डाउन, कोई भी रोकने वाला नहीं था, कोई भी ओवरकम नहीं कर रहा था। तीन पोजीशन में एक पैनिक सेलिंग भी आज क्रिएट की गई। ठीक है, तो यही है। तो ओवरऑल अगर ईओडी की बात करोगे तो ईओडी के अकॉर्डिंग एफ का विजन क्लियर दिख रहा है, बियरिश, ये क्लियर दिख रहा है। अब हम बात करते हैं कल, जो हमने कल पढ़ा उसके अपोजिट क्या हो गया। समझने से अभी डाटा समझने से पहले दो चीज़ फिर से समझने की कोशिश करो, फिर सीट पे चलेंगे कि वहाँ पे क्या हमको ऐसा मिला था आज। ठीक है ना, मूविंग ऑन, फ्रेश शीट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डाटा देखोगे, एक सेकेंड इस सीट को दिखाने से पहले, ये शीट है। ठीक है, यहाँ पे पहले समझ लो। ठीक है, तो ये कल भी मैं दिखा रहा था। तो ये जो पोजीशन है, दो पोजीशन एफ की जो लॉन्ग थी वो क्या हो गई, लॉस में है। ठीक है, जो आज फ्रेश पोजीशन बनाई वो क्या है, ओपन है। देखो ओपन, अब यहाँ पे थोड़ी सीट को समझने की कोशिश करो। 6 मार्च को एक लॉन्ग ली गई थी। ठीक है, वो 10,600 कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, ओपन इसलिए है, ओपन इसलिए मैंने बोले आपको ध्यान से देखने की कोशिश करना कि मैंने इसको क्लोज क्यों नहीं बोला, क्योंकि आज कहीं भी लॉन्ग साइड में एफ के द्वारा कहीं भी इतनी बड़ी वैल्यू एग्जिट नहीं हुई है, थोड़ी वैल्यू एग्जिट, कोई बड़ा फिगर्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, लॉन्ग स्टिल एक्टिव, लॉन्ग स्टिल एक्टिव एंड ओपन। ठीक है, तो आज की डाटा 13 मार्च को आया। डाटा सिंपल मीन कि वो लॉन्ग्स अभी भी एक्टिव है मार्केट में। ठीक है, यही समझा रहा था मैं। अब इस फिगर को फिर से देखते हैं, अब ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन दिस, ये लॉन्ग इसलिए ये लॉस में क्योंकि आज मार्केट 2240 से नीचे है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन सेकंड पॉइंट, दिस ए बी पोजीशन लॉस में है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, ये प्रॉफिट में है क्योंकि आज ये पोजीशन बनाई गई थी 22,405, ये पोजीशन शॉर्ट किया, यहाँ पे मार्केट को एफ ने शॉर्ट कर दिया। इंडायरेक्टली क्या है, ये वाली पोजीशन लॉस में। तो एवरेज पोजीशन जो होती है, नेट सपोज लॉन्ग साइड का जो पोजीशन का एवरेज है वो 22,250 है, शॉर्ट साइड का क्या है 22,450। इंडायरेक्टली आप समझने की कोशिश करो, इसको चार्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। अब चार्ट पे आते हैं। ठीक है,
चार्ट देखने से पहले ये चीज़ समझो ध्यान से कि मैंने ये क्या लिखा है चार्ट में। ये 5 मिनट का चार्ट मैंने यूज़ किया है निफ्टी 50 का, ठीक है। अभी इस चार्ट को समझने से पहले 2-3 चीज़ याद रखो, ठीक है। ये 9:20 पे मेरे पास लाइव डाटा आता है, जो लाइव फीड है, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर को निगेटिव कर दे। देखो 3 सेगमेंट है यहाँ पे, देखो की नोट्स सारे अपने लगा दो। 3 सेगमेंट 3 जगह मार्केट ट्रेड करता है। तो 9:20 पे मुझे मेरे डाटा ने बता दिया था कि फ्यूचर निगेटिव है, और ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था कि फ्यूचर निगेटिव हो गया है 9:20 पे, ठीक है। 9:20 या सॉरी 9:20 लिखा है, ये 9:30 है, ठीक है। 9:30 पे कैश भी हमारा और ऑप्शन भी निगेटिव, ये भी मैंने टेलीग्राम में लिख के बता दिया था कि ऑप्शन, इसका मतलब क्या है कि इसी रेंज में एफआई ने निगेटिव कर दिया। मतलब तीनों सेगमेंट मेरे यहाँ पे 9:30 तक निगेटिव हो गए। ये निगेटिव हो गए, कहने को निगेटिव। और जो मुझे थ्रेशोल्ड मिला, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि जब डाटा में हैवी वैल्यूज आने लगे, डाटा सिंपल मीन कोई बड़ी मछली एक्टिवेट हो रखी है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो वो मुझे 10:10 पे मिला था। ये भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दे दिया था। ये सारे अपडेट मैंने जो जो यहाँ पे शो किए हैं टाइम पे, ये सारे मैंने टेलीग्राम पे अपने लिख रखे हैं, ठीक है। तो अगर ना बिलीव हो, एविडेंस देने की आदत नहीं है, बट कुछ लोग बोलेंगे दिया नहीं एविडेंस, ठीक है, तो बुरा मान जाएंगे। तो मैं एविडेंस दिखा देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप, और देख लो यहाँ पे एविडेंस। ये मेरा ग्रुप है 8 सुबह आ जाते हैं, ठीक है। देखो अभी एक इंटरडे स्कोर ही बताऊंगा। आज आईटीसी में बाइंग थी, इसलिए 9:15 का स्टॉक आईटीसी मेरे पास आया था। तो ध्यान समझने की कोशिश करो। सुबह मार्केट जब ओपन हुआ था, देखो अब एक चीज़ समझो, इंट्राडे स्कोर, ठीक है। आईएनटी स्कोर एक क्या होता है, इंट्राडे स्कोर एक जो मैंने बनाया है खुद का, तो वो एक इंडिकेटर है, ठीक है, जो स्कोर बताता है मार्केट का कि वो स्कोर किस टाइप का है, पॉजिटिव स्कोर है या निगेटिव स्कोर है, जिससे हम ट्रेड सेटअप करते हैं कि हम पुट में ट्रेड करेंगे या कॉल में। बस ये स्कोर मेरा खुद का है, ठीक है। ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये आइदर हम पुट में ट्रेड करेंगे या कॉल में, तो ये स्कोर यही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये स्कोर जो था वो मेरा स्कोर एग्जैक्टली ट्रू था, बिकॉज पहले जब मार्केट ओपन हुआ पॉजिटिव स्कोर, पॉजिटिव था 9:17 पे, एकदम सडनली देखना 9:20 घटता चला गया 0-0, 9:22 पे ये 0-0 हो गया, ठीक है। और तुरंत जाके 9:25 पे ये स्कोर निगेटिव स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ पे स्कोर जो है आईएनटी स्कोर मेरा, वो निगेटिव जोन में शिफ्ट हो गया। दैट सिंपल मीन कि गेंद अब इस साइड पे आ गई है, जो पॉजिटिव साइड गेंद थी वो निगेटिव साइड में चली गई। तो मुझे यहीं से फ्लक्चुएशन मिल गई थी, और मेरे डाटा में फ्यूचर को निगेटिव आया था 9:20 पे, मुझे इंडिकेशन मिल गया। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो लाइन मैंने लिखी है वहाँ करेक्ट है कि नहीं है। तो यही है, 9:20 में मैंने पहला अपडेट दे दिया था कि फ्यूचर निगेटिव हो गया है। तीसरा अपडेट क्या था, इसके बाद मेरे पास ट्रेड भी जनरेट हो गई थी कि स्ट्राइक नेगेटिव, ये पुट पे मेरी एक ट्रेड बैंक निफ्टी की आ गई थी। ये सारी ट्रेड्स मैंने दिखा रखी हैं, जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये स्कोर मेरा निगेटिव हो गया, दैट इज सिंपल मीन कि मुझे पता चल गया कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है, ठीक है। ये सारी ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट है, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे सारा लिख रखा है कि ऑप्शन डाटा निगेटिव, और स्कोर बहुत जल्दी -60 के ऊपर चला गया। तो मतलब तो ये हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू था। ऑप्शन डाटा निगेटिव, कैश इंटरसेक्शन निगेटिव, दैट सिंपल मीन की कैश सेलिंग भी मुझे दिख गई, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे एक अपडेट दिया था 9:30 से, मुझे कोई बाइंग सीन नहीं हो रही है, नो बाइंग सीन इन मार्केट टिल येट, मुझे कोई बाइंग सीन नहीं दिख रही है। और जो मेरा मनी फ्लो है जो मैं कैलकुलेट करता हूँ, वो मुझे 10:30 के बाद मुझे मिल गया था। एक सेकेंड, वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये सारी ट्रेड्स हैं, ठीक है। मेरा मनी फ्लो भी आज निगेटिव था जो मैं कैलकुलेट कर रहा था, बाकी यही सब था। ये मनी फ्लो चल रहा था 10:30 से -298 करोड़, पहले पॉजिटिव से निगेटिव आ गया, तो मनी फ्लो भी निगेटिव हो गया था। इसके बाद मुझे पूरा भरोसा था कि मार्केट आपका निगेटिव जोन में ही शिफ्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स मेरे नीचे ही शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है। एक ही हो गया, ठीक है। बाकी सारी ये ट्रेड्स हैं बाय ऑन डिप, सारी मैंने निगेटिव पुट्स में यहाँ ट्रेड दी, कोई भी मेरी ट्रेड आज सी पे नहीं थी, ठीक है, बिकॉज डाटा मेरे पास निगेटिव थे, ठीक है। एक ये हो गया। और थ्रेशोल्ड वाली बात यहाँ पे है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड 11 बजे एक अपडेट देने टाइम पे एक वर्ड यूज भी किया था, ठीक है, कि इफ यू आर डाटा रीड देन द बेस्ट डे फ्रॉम द मॉर्निंग वेयर द ऑल डाटा थ्रेशोल्ड अवेलेबल। ये 11:29 पे लिखा है, ठीक है। अब ये 11 यहाँ पे तो मैंने 11:29 दिया, बट जो फ्री ग्रुप एक और है वहाँ पे मैंने पहले अपडेट दे दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक अपडेट आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे एक अपडेट पड़ा हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखो
तो यहाँ जो फ्री वाले बंदे थे उनको भी मैंने ये अपडेट दिया था। यहाँ पे 13 तारीख है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 अपडेट हैं, आप इसको स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हो। ये देखो, इसलिए मैंने लिखा 10:10 पे, ये 10:10 मुझे मैंने लिखा था नेट मनी फ्लो निगेटिव, ऑप्शन डाटा हाईली सिक्योर्ड निगेटिव, कैश निगेटिव है, इंटरडे स्कोर भी हाईली सिक्योर्ड निगेटिव है। मेरे पास तीन तीन सेगमेंट डाटा होते हैं। ये 3 सेगमेंट होते हैं, कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, ये 3 सेगमेंट हैं जो सेगमेंट, और 2 इंडिकेटर्स हैं जो खुद के बनाए हुए हैं। एक है मनी फ्लो एमएफ और एक है इंटरडे स्कोर। तो मेरे पास सारे डाटा आज निगेटिव थे, तो दैट सिंपल मीन कि वन वे मार्केट स्किड हो गया। ठीक है, नीचे चला गया। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि हम यहाँ पे फेल हो गए। हमने यहाँ पे सारी ट्रेड्स पकड़ ली। आज मैंने 6 ट्रेड आज पकड़ी टाइम पे, और सारी ट्रेड सुबह से पकड़नी शुरू कर दी, क्योंकि मेरे पास डाटा निगेटिव मिल रहा था मुझे। तो सबसे बेस्ट वे है कि अगर आपके पास डाटा है तो आप जीत जाओगे ये मार्केट को, अदरवाइज आप मार्केट को जीत नहीं सकते। ठीक है, यही मैंने दिखाने की यहाँ कोशिश भी की थी। 10:25 में मैं लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, भाई कॉल शॉर्ट ह्यूज है आज, कंपेरिजन टू पुट शॉर्ट। आज भूल मत जाना, ये कॉल शॉर्ट की राइटिंग आज इंक्रीज ही हो रहा। ये पुट शॉर्ट की लाइन है ओवरऑल द मार्केट, ये कॉल शॉर्ट। कॉल शॉर्ट का मतलब होता है निगेटिव, कोई कॉल को गिरा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉल शॉर्ट। ठीक है, तो अगर कॉल शॉर्ट, अगर कॉल को कोई गिरा देगा तो फिर मार्केट को भी गिरा देगा, बस सिंपल यही है। तो यहाँ मैंने लिखा भी था कि एफ आई सी शॉर्ट कर रहा है। यहाँ पे भी एक इंडिकेशन दे रखा था 10:26 पे कि एफ आई भैया कॉल शॉर्टर है। ठीक है, डोंट फॉरगेट। ठीक है, तो मार्केट मुझे शॉर्टर दिख रहा था, हो सकता है पुट लॉन्ग कर दी। इंडायरेक्टली एफ आई निगेटिव ही था मेरे उसमें, ब्रोकर भी निगेटिव था, और यही सारी ट्रेड्स थी जो बैक टू बैक। और फिर मैं यहाँ भी बता रहा था, बाकी आप देख लो मनी फ्लो के बारे में मैंने यहाँ बता रखा है कि बायोटिप सारी यही। और फिर बीच में मैंने पकड़ भी लिया था कि ये भी ब्रेक होगा। ये मैंने सारे लेवल से लिख दिए थे, 22,150 ब्रेक होने वाला है। फिर मुझे पता चल गया 22,100 भी ब्रेक होगा। यही सारे मैंने डाटा अकॉर्डिंग टू आपको शो ऑफ किए थे। बस इतना ही है आज के मार्केट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल। राधे राधे। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको अगर बतानी है, लिखनी है, तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम में बता दीजिएगा। अब यहाँ पे एक फिगर और मैं बना के एक चीज़ बताना भूल गया। देखो यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये है आज का डाटा, जो मार्केट यहाँ से पूरा स्किड हो गया। ठीक है, अब ये सारी लाइंस मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक आपको आईक्यू समझाने के लिए एक पोस्ट बना के दिखाता हूँ, वेट करना। ठीक है, तो मैं ये सारी लाइन हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक, 1 आवर का चार्ट ओपन करता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ ड्रॉ करके दिखानी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एवरेज पोजीशन है मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। हम 22,405 कहाँ पे है, सॉरी, मैं यहाँ पे नॉर्मल बना रहा हूँ 22,405। ये 22,405, ये आपकी पोजीशंस हैं। मैं यहाँ पे ये दिखाने वाला हूँ कि एफ आई को लॉस चल रहा है। डायरेक्टली आप कहोगे लॉस चल रहा है, बट एक्चुअली लॉस नहीं है उनको। ठीक है, एक ये पोजीशन है 22,405, एक 22,250 की बनाना चाहूँगा। एक ये पोजीशन है, ये ग्रीन पोजीशन है। ठीक है, नाउ द कंपैरिजन कहाँ से कहाँ पे चल रहा है, देखो ध्यान से। ये मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। अगर आप ये शॉर्ट पोजीशन है एफ आई का एवरेज। ठीक है, ये एवरेज शॉर्ट है। ठीक है, ये एवरेज लॉन्ग है। यहाँ पे एफ आई बाइंग है। इंडायरेक्टली क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 150 पॉइंट कह रहा आप, अप्रोक्स 150 पॉइंट है। तो ये 150 पॉइंट कुछ भी नहीं है इनके लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इनको किस में मिल गया, कॉल शॉर्ट करके 200 पॉइंट 300 पॉइंट मिल गया उसमें। ये 150 पॉइंट का कोई भी एवरेज मायने नहीं रखता। ठीक है, ये ओपन पोजीशन इसलिए क्योंकि ये मैनेज कर ले जाएंगे अभी। यहाँ पे ये शॉर्ट का एवरेज है। ठीक है, ये लॉन्ग का एवरेज है। तो डोंट थिंक एफ आई को नेट साइड में क्या है, ये 150 पॉइंट का इनका लॉस ही लॉस है। बट क्या है कि एक साइड से एक डिमिट इनका बहुत ज़्यादा फायदा है, और एक डिमिट में इनका लॉस है। ठीक है, इंडायरेक्टली समझने की कोशिश करो, बट ये मार्जिनल है। मार्जिनल है मतलब इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये डेली वाइज इंटरडे में ट्रेड कर ले रहे हैं। ठीक है, नाउ 2-3 चीज़ें मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये चीज़ हमेशा मैं लिख देता हूँ कि लाइव डाटा जो होता है वो वो लाइव के अकॉर्डिंग होता है। वहाँ पे आप पकड़ सकते हो कि लाइव में मार्केट क्या चल रहा है। ठीक है, जिस तरह आज मैंने पकड़ लिया कि आज ब्रोकर और एनएफआई निगेटिव है। आज सुबह ही से मुझे पता चल गया कि आज मार्केट निगेटिव साइड में है। ठीक, जो कल हमको दिखाया गया वो डिलाइमा बनाया गया। इंडायरेक्टली क्या है कि ईओडी डाटा रीडर को भी लटकाया गया, मतलब जो एफआई का डाटा देखता है उसको भी पेला गया पकड़ के। क्यों, क्योंकि वो देख के आया था मार्केट पॉजिटिव है, बुलिश। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एफआई मनी फ्लो पॉजिटिव था एफआई का।
तो इसका मतलब मार्केट बुलिश जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैंने ये ना होने के लिए मैं आज टेलीग्राम पे आके मैंने तुरंत अपडेट दिए कि एफआई भैया बुलिश नहीं निगेटिव है, ठीक है। तो मैंने टाइम पे पकड़ लिया था 9:20 पे, बस यही था कहानी। तो डायरेक्टली अपना भी दिमाग लगाया मार्केट में देखते समय पे। इसलिए आज जो रिटेलर्स हैं नॉर्मली सब पढ़े लिखे रिटेलर्स आ रहे हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। कोई भी अब आंख बंद करके ट्रेड नहीं डालता है। तो रिटेलर्स भी एफआई का डाटा देखते हैं जिसमें आपको उनको पता चलता है कि एफआई पॉजिटिव है, तो भी पॉजिटिव ट्रेड, इसीलिए आज सारी पोजीशन लॉन्ग्स में ली गई, ठीक है। कल देखते हैं क्या होता है अकॉर्डिंग टू एफआई की। जो मेरा कंक्लूजन है, ठीक है, डाटा के अकॉर्डिंग वो क्या है, बियरिश, बिकॉज एफआई क्या है, बियरिश है, ठीक है। इसका मतलब सेल ऑन राइज एक्टिवेट कर रखा है उन्होंने एफआई ने, ठीक है। अब ये समझो कि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये केवल ईओडी के अकॉर्डिंग है, ये ईओडी के अकॉर्डिंग है, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। ये लाइव डाटा आएगा, तो लाइव डाटा जब आता है तो मैं लाइव में वीडियो नहीं बना सकता, मैं लाइव में केवल टेलीग्राम में अपनी लिख देता हूँ कि डाटा भाई ये चल रहा है, मनी फ्लो ये चल रहा है, ठीक है। मनी फ्लो आज निगेटिव चल रहा है, इंटरडे को निगेटिव चल रहा है, ठीक है। बाकी लाइव की चीज़ अलग है और एंड ऑफ द डे की चीज़ अलग है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।